अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर मोहम्मद सैयद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आर्सेनिक अल्बम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ये मेडिसिन जो है किस बीमारी में काम आती है, इसकी पोटेंसी क्या होती है और इसको किस तरह की बीमारियों में जो है यूज़ किया जाता है। तो पूरी जानकारी आपको जो है इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों आप जो है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। तो दोस्तों आर्सेनिक अल्बम जो है मिनरल कंपाउंड से बनने वाली एक दवाई है जिसको हम व्हाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक भी कहते हैं। और आर्सेनिक अल्बम जो दवाई है इसका असर आपको सीरस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्लड के ऊपर, पेशेंट को अगर कोई स्किन की कंप्लेंट्स है जैसे कि एक्जिमा या फिर गैंग्रीन की समस्या है, या पेशेंट को जो है किडनी के प्रॉब्लम है जैसे कि क्रॉनिक रिनल फेलियर की समस्या है, अल्बुमिनूरिया की प्रॉब्लम है, या फिर जो है पेशेंट को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स के ऊपर कोई समस्या है जैसे कि अस्थमा की प्रॉब्लम है, पेशेंट को सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, पेशेंट को जो है कैटरहल काफ़ी ज़्यादा है यानी कि नाक से पानी वगैरह काफ़ी आता है, तो उसमें जो है आर्सेनिक अल्बम एक वेल अफेक्टेड मेडिसिन जो है साबित होती है। और अगर हम इसकी मॉडलिटीज़ यानी कि इसके एग्रीवेशन और एमेलियोरेशन की बात करें तो इस रेमेडी के अंदर जो है ज़्यादातर जो सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के मिडनाइट के बाद में यानी कि मध्य रात्रि के बाद में बढ़ जाते हैं। थोड़ा भी अगर पेशेंट एग्जर्शन करेगा उसमें जो है पेशेंट के सिम्टम्स जो है बढ़ जाते हैं। पेशेंट अगर कोई ठंडी चीज़ खा लेगा उसमें जो है पेशेंट के सिम्टम बढ़ जाएंगे। और पेशेंट अगर समुंदर किनारे पे रहता है तो उसके सिम्टम उस समय भी बढ़ जाते हैं। और पेशेंट अगर कोई वाटरी फ्रूट्स खाता है जैसे कि वाटरमेलन हो गया तो इसकी वजह से भी जो है पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनकी जो तासीर होती है इन फ्रूट्स की वो ठंडी होती है, तो इन चीज़ों को जो है पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और अगर हम इसके एमेलियोरेशन यानी कि जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं वो किन चीज़ों से कम होते हैं, जैसे कि पेशेंट खुद को जो है गर्म कपड़े से ढक ले, या फिर जो है पेशेंट वॉकिंग के लिए चले जाए, या फिर पेशेंट ओपन एयर में चले जाए, तो पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। और अगर हम आर्सेनिक अल्बम के मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो ये पेशेंट जो है काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस होता है मेंटली, लेकिन फिजिकली ये पेशेंट काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। तो फिजिकली आपको इतना रेस्टलेसनेस नहीं दिखाई देगा। और इसी के साथ में जो है पेशेंट को अकेले रहने से जो है डर लगता है, पेशेंट को कैंसर का डर लगता है, पेशेंट को जो है मौत का डर लगता है। तो फियर जो है एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है आर्सेनिक अल्बम पेशेंट का। और जब पेशेंट की बीमारी जो है ठीक नहीं हो पाती है तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि जो मैं दवाई खा रहा हूँ ये सारी यूजलेस है, और पेशेंट का जो फियर होता है वो और भी ज़्यादा हो जाता है। और इसी के साथ में जो है पेशेंट को एंग्जाइटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है अपनी बीमारी को लेके। और आर्सेनिक अल्बम का जो पेशेंट होता है उसमें फास्टिडियस टेंडेंसी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि जो है पेशेंट बहुत ही जल्दी में सारी चीज़ों को करने की कोशिश करता है। ये फास्टिडियस नेचर होता है पेशेंट का। और अगर पेशेंट की बीमारी को जो है सही समय पर ट्रीट नहीं किया जाए तो ये पेशेंट काफ़ी समय पर जो है वायलेंट भी हो जाता है। और पेशेंट जब वायलेंट होता है तो उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है। और जो आर्सेनिक अल्बम का पेशेंट होता है इसको हमेशा लगता है कि इसको जो है कोई देख रहा है। आर्सेनिक अल्बम के ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो काफ़ी सेल्फिश होते हैं, और यानी कि अपने ही बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। और अब हम आते हैं कुछ पेक्युलर सिम्टम यानी कि वो सिम्टम जो कि एक रेमेडी को जो है सेलेक्ट करने में काफ़ी कारगर साबित होते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स पेशेंट के अंदर दिखाई दे तो आप आँख बंद करके जो है इस दवाई को पेशेंट्स को दे सकते हैं। जैसे कि पेशेंट को जो है काफ़ी ज़्यादा चिलीनेस फील होता है, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही होती है, और पेशेंट को ऐसा मन करता है कि वो गर्म कपड़े को जो है अपने जो है खुद की बॉडी को लपेट ले, और जो है इससे जो है पेशेंट को काफ़ी आराम पड़ जाता है। तो ये जो है एक पेक्युलर सिम्टम होता है आर्सेनिक अल्बम पेशेंट का। और इसी के साथ में जो पेशेंट की बॉडी के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, और पेशेंट जो है काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है। रेस्टलेसनेस जो है माइंड के अंदर ज़्यादा होता है, और फिजिकल कमजोरी की होने की वजह से वो रेस्टलेसनेस जो है फिजिकली आपको इतना नहीं दिखाई देगा, लेकिन पेशेंट जो मेंटली काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेसनेस होता है। और आर्सेनिक अल्बम का जो पेशेंट होता है उसकी बर्निंग एक टिपिकल होती है। पेशेंट को जो भी बीमारी होगी उसमें बर्निंग आपको जरूर दिखाई देगी, चाहे वो एक्जिमा हो, या फिर पेशेंट को कोई सोरियासिस की बीमारी हो, चाहे उसको बॉइल्स हो, तो या फिर जो है पेशेंट को अस्थमा हो,
ब्रीथलेसनेस हो रहा हो, चेस्ट में पेन हो रहा हो, तो उसमें जो है बर्निंग जो है काफ़ी ज़्यादा पेकुलर सिम्टम होता है। अगर कोई पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहा है कि मुझे छाती में जलन जैसा महसूस हो रहा है या फिर गले में जो है पेशेंट को दर्द हो रहा है और वो दर्द में बर्निंग सेंसेशन काफ़ी है, तो आर्सेनिक एल्बम एक सूटेबल मेडिसिन है इस तरह के केसेस में। और जो आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट होता है, जितने भी क्रॉनिक बीमारियां होती हैं उसमें जो है पेशेंट को प्यास बहुत कम लगती है। और अगर आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट को कोराइजा की तकलीफ है तो इस दौरान जो है पेशेंट को जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज होगा नाक से, और ये डिस्चार्ज जो होता है इसमें काफ़ी गंदी बदबू आती है। और ये गंदी बदबू एक तरह की जो मरे हुए जानवर में जैसी बदबू आती है ना, तो उस प्रकार की बदबू जो है आती है इस तरह के पेशेंट्स में। और जो आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट होता है उसके अंदर जो है अल्सरेशन टेंडेंसी काफ़ी होती है, और उसी के साथ में जब वो अल्सर बनता है तो उसमें बर्निंग टाइप का पेन काफ़ी होता है पेशेंट्स को। और पेशेंट की जो स्लीप होती है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होती है, रेस्टलेसनेस होता है रात के समय में ज़्यादातर, और ये मिडनाइट के बाद में जैसे कि आपको पता है कि आर्सेनिक एल्बम के जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट जो है रात में सो नहीं पाता है। और इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो जो है सॉर फूड जैसे खट्टी चीज़ें हो गई, कॉफ़ी हो गया, मिल्क हो गया, तो इनका जो है डिज़ायर काफ़ी ज़्यादा होता है पेशेंट के बॉडी के अंदर। और आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट जो होते हैं वो स्वीट बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। फैट वाली चीज़ें, जो तली हुई चीज़ें होती हैं, जो तेल वाली चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें बिल्कुल पेशेंट जो है पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट्स में दिखाई देते हैं। तो कुछ कीनोट सिम्टम जो है आर्सेनिक एल्बम के मैं आपको बता देता हूँ। पहला है पेशेंट को जो है रेस्टलेसनेस काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा है पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन काफ़ी होता है, वो बर्निंग टाइप का पेन होगा या बर्निंग टाइप का इचिंग होगा। तो जो बर्निंग होता है वो आर्सेनिक एल्बम के साथ में जुड़ा होता है। तो अगर आपको रेस्टलेसनेस विद बर्निंग दिखाई दे तो आर्सेनिक एल्बम एक सूटेबल रेमेडी है। उसी के साथ में जो है पेशेंट के जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो मिडनाइट के बाद में यानी कि मध्य रात्रि के बाद में बढ़ जाते हैं। और एक और सिम्टम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को बर्निंग टाइप का थर्स्ट होता है, यानी कि पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और ये प्यास जो लगती है थोड़ा पानी पीता है पेशेंट्स, और वो शॉर्ट इंटरवल में पीता है। तो ये भी एक पेकुलर सिम्टम्स है पेशेंट्स का। और पेशेंट की बॉडी के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोस्टेशन होता है, यानी कि कमजोरी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कुछ जो है कीनोट सिम्टम इसे हम कह सकते हैं। तो ये कीनोट सिम्टम्स जो है आपको गाइड करेंगे आर्सेनिक एल्बम जो है सेलेक्ट करने में, आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन को पेशेंट को देने में। और इस दवा को आप जो है लोअर पोटेंसी से लेते हुए हायर पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। रिपीटेशन ऑफ डोज डिपेंड करता है कि पेशेंट की बीमारी जो है किस लेवल पे है। अगर एक्यूट में है तो पेशेंट को आप जो है लोअर पोटेंसी से लेके हायर पोटेंसी जैसे कि 30 से 200 पोटेंसी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्रॉनिक केसेस में जो है आप इसे 200 पोटेंसी से लेते हुए ऊपर की पोटेंसी तक जो है आप इसे चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो आर्सेनिक एल्बम के ऊपर। आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।